हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 के लिए हम ऑनलाइन स्टडी शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौसम, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में 8 चैप्टर है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है। कहने का मतलब है कि फिजिक्स आपकी शुरू अब यहाँ से होती है 8 चैप्टर से, जिसका नाम है मौसम। बच्चों, आपने क्लास 8 तक साइंस पढ़ी है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा है। लेकिन ऑफिशियली आप क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह है कि अब तक आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी है। अब जब क्लास 9 से हम पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। और जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही फिजिक्स को सही ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घर पर कोविड-19 के कठिन समय में भी आराम से होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप स्वस्थ रखें, अपना ख्याल भी रखें। साथ ही ये जो YouTube चैनल है माय फिजिक्स, इसमें जो रेड अक्षरों में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियोस हैं वो भी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का 8 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है मौसम। बच्चों, मौसम को हिंदी बोलते हैं गति। गति का मतलब है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को चलते हुए या जाते हुए देखते हैं, अगर हम ऐसा देखते हैं तो उसे हम गति कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है, जनरल डेफिनेशन जो हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं वो है। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्लास 9 में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मौसम में आप लोग भी कॉपी और पेन उठा लीजिए, और ये सब नोट्स आपको बनाने हैं। मौसम, द फिनोमिना फिनोमिना का मतलब ऐसी घटना, ऐसी चीज जिससे हम चीज उसको समझ सकें। द फिनोमिना इन विच an object changes its position, changes its position with respect to time। यहां कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली हो। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक तो हम इस चीज को अभी डिस्कस करेंगे, साथ ही देखेंगे पोजीशन, और जैसा कि आपने देखा फिनोमेना का मतलब कोई भी घटना जो हो रही है हमारे सामने। इन विच एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है। चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन बदल लेता है। कैसे बदलता है? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब कुछ समय पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये होगी। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं वो चीज किसमें है? मौसम में। ये मौसम की ऑथेंटिक डेफिनेशन है, हमें इसको याद भी करना। द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं है कि केवल टाइम के हिसाब से ही होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप गति मोशन का बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। सूरज का चलना, मून का मोशन होना, किधर उठता है, कहाँ आपका सनसेट या मूनसेट होता है। और भी हम बस को चलते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बस चल रही है, इट इज इन मोशन, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हम जहां मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जैसे हम बस में बैठे, क्या आप अपने आप को चलते हुए देख रहे हैं? क्या आप अपने साथी जो बैठा है बस में दूसरी सीट पर, क्या उसके आप देख रहे हो कि वो चल रहा है, वो मोशन में? नो, आप देख रहे हो कि वो एट रेस्ट है,
एक ही जगह है, वो एक ही जगह नहीं है, वो बस के साथ साथ मूव कर रहा है। इस चीज को भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मोशन किस प्रकार की हो सकती है। तो हम देख रहे हैं पहले टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे, कई तरह की मोशन होती है। पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन। बड़े बड़े नाम हैं लेकिन बहुत आसान है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ एक गाड़ी चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, चलती जा रही है, एक जैसी चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। सेम स्पीड से चल रही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि भाई एक कार चल रही है, मान लीजिए कार का ही एग्जांपल लेते हैं। कार चल रही है, कार पहले 60 की स्पीड से चल रही थी, अचानक से पता चला कि ऐसे पहाड़ी आ गई और कार की स्पीड को धीमे हो गई, अब 20 की भी चल रही है। जैसे ही ढलान आई स्लोप के ऊपर, फिर से उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, अब चल रही है वो 70 की स्पीड से। यानी वो जैसे जैसे परिस्थितियां हो रही है वो उसको चेंज करता है, अपनी स्पीड बदल रहा है। यानी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होकर कैसे है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। इस स्पीड को बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और भी कई तरह की होती है। जैसे हम अलग टाइप से सोचें तो मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा चलती है, कार जा रही है, रोड पे जाती है, एक साइड में चल रही है। और क्या हो सकती है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि जो ऐसे सर्किल में चल रही है ना, तो वो आगे नहीं जा रही, वो वहीं घूम रही है। सर्कुलर मोशन नाम से ही लग रहा है। और हम क्या ले सकते हैं इसमें? और हम दे सकते हैं जैसे वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब वाइब्रेट कर रही है। फोन आता है, वाइब्रेट करता है, कैसे करता है? ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, यानी वाइब्रेशनल मोशन है, राइट। तो कई प्रकार की मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं, ये टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। अब हम देखेंगे डिस्टेंस। अब देखो, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आगे टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि एक विलेज है ए, यहां पर है, दूसरा विलेज है यहां पर बी पर, तीसरा यहां है सी पर। इनके बीच की जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर। अगर ऐसा है तो मुझे ये डिस्टेंस पूछा जाए, कोई कहे कि सी कितना दूर है, कहां से? बी से या ए से? जिस जगह से डिस्टेंस मेजर होगी, उसे हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या है? जहां से हम कुछ चीज मेजर करते हैं, कोई भी चीज हो जहां से मेजर करेंगे उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। मान लो मैं कहूं कि बी जो है ए से, तो बी की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, और सी से बी की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। तो यहां रेफरेंस कौन सा है? बी की डिस्टेंस किससे मेजर की है? ए से। यहां किससे की है? सी से। यानी इससे कोई मतलब नहीं,
दोबारा देखते हैं इसको और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि जितना हम डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही बेटर होगा। देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया इस तरह, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया जहां से मेजर करनी है, मैंने इसके ऊपर डिनोट कर दिया 0। यहां पर कोई पॉइंट है जिसका जो पॉइंट का नाम है P और यहां पर है Q। मैं यहां से मेजर करना शुरू करता हूं, यहां पर 10, यहां 20, यहां 30, यहां 40, यहां 50। मान लीजिए ये डिस्टेंस जितनी की है ये मीटर में, PO से कितना डिस्टेंस पर है, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही सिंपल है 25 मीटर। अब मैं ये कहां से मेजर की हुई है सर, ये 10 कहां से लिखा हुआ है, 10 मीटर कहां से है, इस O से है। ये 20 कहां से है, इस O से है। 10 से तो इस पॉइंट से तो ये 10 मीटर ही, लेकिन हमने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, O, क्योंकि सारे मेजरमेंट इस पूरे सिस्टम के मेजरमेंट्स कहां से हैं, O से हैं। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गया O। तो रेफरेंस पॉइंट की जो हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट from which all distances are measured, right? The point from which all distances are measured, उसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। एक और यहां पर टर्म आई हुई है, दैट इज मैग्नीट्यूड। भाई आपको कहें कि आपका वेट कितना है, आप इजीली कहो मेरा वेट 40 kg है। 40 kg, आपने जल्दी से बोला कि 40 kg, ये जो टर्म है 40 इज द मैग्नीट्यूड, 40 इज द मैग्नीट्यूड। आपको कहा जाए कि आप कहाँ हैं, आज आप कहाँ हैं, किस जगह से, अपने गांव से कितनी दूर है, तो आप कह सकते हो कि मैं मेरे विलेज से 2 किलोमीटर नॉर्थ में हूं। ये जो 2 किलोमीटर है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड, द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अमाउंट कितना है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज। ये तो जगह पर उसकी दिशा बता रहा है, कहां हो सकता है, और ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड की जो डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपली हम लिख देंगे कि द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट है उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो सामने आ जाएगा, उसका अमाउंट। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में इस तरह लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मैं साफ कर दूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करें और पहले इनको लिखें। नोट्स अगर आप बनाएंगे साथ के साथ तो आपको याद रखने में बहुत आसान होने वाला है, साथ ही आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना ही हमें अच्छा याद होगा। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, यहां से आई, यहां पर ऐसे यहां से रवाना हुई। लो जी ये कार इस पॉइंट ए पर है, यहां से 50 किलोमीटर इस साइड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की और ये पहुंच गई बी पर। कार ऐसे चली ऐसे, और कहां पर चली गई, ए से लेकर बी तक, यहां आ गई। यहां आने के बाद इसने अपना जो रास्ता है इधर कर लिया, राइट, इधर चली गई। तो मान लीजिए यहां पर इस पे सी पर आ गई।
सी पर आई तो ये यहाँ से बी से सी की डिस्टेंस मान लीजिए आप ये 8 किलोमीटर है। बी से फिर ये सी पे आ गए, सी से जो वापस इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ आ गई डी पे, ये 50 किलोमीटर, और यहाँ से डी से ये वापस ए पे आ गए, अपने घर आ गए, ये ए पे आ गए, तो ये 8 किलोमीटर। दो चीजें यहां हम सीखे। पहली डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, बोलो बच्चों डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस ट्रेवल हुई कितनी हुई 50 प्लस हाउ मच 8 अगेन 50, यहां से यहां तक, सी से डी तक और डी से ए तक 8, तो टोटल हो गई आपकी 116 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली कार में। गई ए से बी गई 50, फिर 8 58, फिर अगेन 50 108 एंड 8 दैट इज 1116 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जब ट्रेवल हो गई तो हमने कह दिया कि कार ने कुल मिलाकर 116 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना कि भाई इस समय पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पहले कहां थी उसको माइनस कर लो, अब कहां है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको माइनस करो, पहले यहां थी, अब यहां से जब ये घूम फिर गए इस समय कितने से दूर है, अगर ये यहां पे होती तो ये 50 किलोमीटर दूर होती, यहां होती तो इसको हम निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, यहां होती तो 8 किलोमीटर होती, और ये यहां आ गई तो कितनी है, कुछ नहीं 0 किलोमीटर, वहीं के वहीं आ गई घूम फिर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक चीज है। अगर हम इसको यूं देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो है उसकी पाथ डिस्टेंस, कितने चलती गई कितनी टोटल डिस्टेंस हुई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट जो इनिशियल पोजीशन है वो और फाइनल पोजीशन है वो। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। एक आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ यही कि एकदम यहां से कार रवाना हुई और हाईवे बिल्कुल सामने की तरफ चलती जा रही है एक ही साइड। स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन होती है तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर यह हाईवे हमने ले लिया और यहां से एक कार इस साइड में मोशन कर रही है, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। यहां पर अगर कोई वो कार यहां से यहां तक पहुंच जाती है तो हम कहेंगे कि +20 किलोमीटर वो कार चल गई। प्लस मतलब ये डायरेक्शन मैंने ले, प्लस का मतलब हो गया कि हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट है, और केवल अगर वो ये 20 किलोमीटर अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी डिस्टेंस है वो, केवल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हम उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। यानी मैंने लिखा 20 किलोमीटर, इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस। अगर मैंने ऐसे लिखा +20, या मैंने यूं लिखूं मैं कि 20 किलोमीटर नॉर्थ में कोई चीज है तो मैंने डायरेक्शन बता दी, इसका मतलब ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। इसको और ज्यादा अगर हम क्लियर करें और मान लो कि ये हाईवे यहां से है इस तरह, इसको मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूं, यहाँ पर 10 किलोमीटर का माइलस्टोन है या 20 किलोमीटर का चिन्ह लगा हुआ है, और मैं यहां से ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी मैं सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा, इस जगह से, जिसका नाम मैंने दिया है O0। अब देखो, अगर ये कार
एक कार यहां से 20 किलोमीटर गई, फिर यहां से वापस आई और वापस इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, यहां पहुंच गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम से क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। कार कहां से गई, यहां से यहां पहुंची, फिर वापस बैक आई और कहां तक पहुंची, 10 किलोमीटर वाले -10। अब मैं इसको साफ कर देते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। क्या देख रहे हैं हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 20 गई, फिर वापस यहां से यहां तक आई, अगेन 20 प्लस 10, कुल मिलाकर कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज 50 किलोमीटर। करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हम ये देखेंगे कि फाइनल पोजीशन क्या है, अभी कहां है कार, यहां। ये कौन सी पोजीशन है, -10, 0 से इस साइड में है, ये अगर पॉजिटिव है तो यहां क्या है, नेगेटिव। तो ये -10 है, -10। अब आगे माइनस इनिशियल कहां थी, 0 पर, कितना हो गया, -10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 50। डिस्प्लेसमेंट क्या है, -10। माइनस क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी के बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक एथलीट है, वो यहां पर एक ऐसे सर्कुलर पाथ है, उसमें रेस लगाता है और वो क्या करता है कि इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगता है। 40 सेकेंड में ये पूरा इसको कंप्लीट कर लेता है, 40 सेकेंड में एक राउंड ले लेता है। और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 200 मीटर। डायमीटर कितना है, डी है जो वो 200 मीटर है, तो इसकी रेडियस हो गई 100 मीटर या अब देखो प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि वो जैसे मान लो यहां से उसने अपनी रेस स्टार्ट की, अपना दौड़ना शुरू किया एथलीट ने, यहां से स्टार्ट किया तो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद क्या उसने डिस्टेंस ट्रेवल की और क्या उसने डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, ये अपने देखना। मान लेते हैं हम यहां से उसने शुरू किया। अब सबसे पहले ये देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस में अपने को बिल्कुल सिंपल देखना है कि कितनी ट्रेवल हुई, कितनी उसने यहाँ पर रेस पूरी की। तो 40 सेकंड में वो इसको कंप्लीट करता है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से करते हुए 40 सेकंड में वापस यहाँ आ जाए, ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी, तो हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सिंपल सी 6th क्लास का क्वेश्चन, 2 पाई r 2 into 22/7 into radius that is r 100 और यह होगी आपकी 44 00/7 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस कितने ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4400/7 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चला जाएगा, 4400/7 इंटू 40 सेकेंड, राइट, नीचे चला जाएगा, कितना मीटर आ गया। अब देखिए कितना टाइम है, 2 मिनट और 20 सेकेंड, यानी ये हो गए 120 एंड 20 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4400/7 इंटू 40 और ये ले जाकर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 140, कितना मीटर हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये 0 से 0 मर गया यहाँ पर और 7 से ये आपके ट्वाइस, ये हो गया 4 से 44 1100, टोटल कितना हो गया 2200 मीटर।
वेरी सिंपल, डिस्टेंस आ गई, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे देखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़िया से समझो, एक बहुत अच्छा सवाल फिर से मैं दूंगा अभी आपको काम होमवर्क करने के लिए, तो इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो बड़े परेशानी में पड़ जाओ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 140 सेकंड में ये कहाँ होगा, तो भाई 40 सेकंड में ये एक राउंड पूरा करके यहीं आ जाता है, फिर दौड़ेगा यहाँ पर, तो ये रेस इसमें 80 सेकंड में दोबारा यहाँ आ जाएगा। फिर यहां से दोबारा सोचो, यहां से 40 सेकंड में यहां आ गया, फिर 80 सेकंड में यहां आ गया, फिर 120 सेकंड में यहां आ गया। अब यहां से 20 सेकंड में कहां चला जाएगा, 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 सेकंड में कहां आ जाएगा, इसका हाफ यहां पहुंचेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो इनिशियल पोजीशन से ये डायमीटर की लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या लिया हुआ है, 200 मीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, 200 मीटर इस साइड में, और डिस्टेंस टेबल होगी 2200 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको होमवर्क के लिए लास्ट में, अब अपना फाइनल है कि आज मैं आपको लास्ट जो क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करना होगा, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सभी लोग, सभी बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, वो आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, आपने वीडियो पूरा देखा है नहीं देखा ये भी इसमें समझ में आ जाएगा हमको। अब क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है ऐसा जिसपे दौड़ लगाते हैं, एक बच्चा यहाँ है इस टाइप, ये लो जी, ये बच्चा यहाँ, ये बच्चा यहाँ। अब क्या हुआ कि इस बच्चे ने यहाँ से रेस लगानी शुरू की, और ये बच्चा कहाँ जा रहा है, इसकी जो डायमीटर है वो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो 30 मीटर। बच्चे को इसका पूरा करना था, नवोदय में आप जानते ही, बच्चे ने यहाँ से रन करना शुरू किया है, वो यहाँ दौड़ता हुआ आया, जैसे वो इसकी यहाँ पर 90 डिग्री पे यहाँ आया, और वो सीधा यहाँ से हाउस में चला गया, समझे, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से सीधा हाउस में चला गया। हाउस यहाँ से 194 मीटर पर है, यहां से आया, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां तक पहुंचा, फिर यहां से यहां चला। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट पर्सन, समझ में आया होगा आपको। यहां से बच्चे ने रन करना शुरू किया, यहां गया, यहां से 194 मीटर इस पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो कितनी है, 194 मीटर है। आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप में जिस चीज को प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप आराम से रहिए, पढ़ाई करो।